12% है, और जो आपका RM है ना, रिटर्न फ्रॉम मार्केट, वो 15% है, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ना मार्केट का, वो है 2%। इन्वेस्टर एक पोर्टफोलियो बनाना चाहता है जिसकी स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो है, जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ जो सिक्योरिटी है वो है 1.5% है, और जो कोरिलेशन भी जो मार्केट रिटर्न है ना वो 0.85 है। समझ गए? तो फाइन। सो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। फाइन, पहले हम रिस्क फैक्टर निकालेंगे, बीटा निकालेंगे। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ द बीटा? वो हमारे पास है आपका कोएफिशिएंट कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पी अपन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एम। इसको हम सॉल्व करेंगे, दिस कम्स टू 0.6375। हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो क्या होगी? वो होगा रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इंटरेस्ट फ्री, रिटर्न फ्रॉम द मार्केट माइनस रिटर्न फ्री इनटू द रिस्क फैक्टर। So 0.0815, 0.8 into this comes to 12.46%. इन द सेम वे अब ऐसे ही हमारे पास देखिए जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो मार्केट की वो 14% है, यानी जो हमारी रिटर्न फ्रॉम मार्केट है ना वो है 14%, और जो IRF है रिस्क फ्री रिटर्न है वो कितना है? वो 10% है। समझ गए? जो हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन है मार्केट की, यानी जो स्टैंडर्ड डिविएशन मार्केट की है वो 28% की है, जबकि वेयर एज जो स्टैंडर्ड डिविएशन है जो पोर्टफोलियो की, जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो है वो 37% है। तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कैपिटल मार्केट लाइन का निकालना है। तो कैपिटल मार्केट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हुई वो इंटरेस्ट फ्रॉम रिस्क फ्री RM माइनस द इंटरेस्ट रिस्क फ्री। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूला का ध्यान दीजिएगा, इसमें हम बीटा यूज करते हैं, बीटा में ये कोरिलेशन भी होता है, बट कैपिटल मार्केट लाइन में ओनली स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो अपन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एम होता है। तो इस डिफरेंस को आप समझेंगे, ठीक है ना। अब हम इसको पुटअप करेंगे, रिस्क फ्री 10% है, मार्केट 14% है, माइनस 10% है, और हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन P अपॉन M 0.3728 है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आ गया? 15.28%। तो बस अब ऐसे ही आप इसके जो है कैलकुलेशन आप करते जाएं। फाइन, अब एक सिक्योरिटी है उसकी रिस्क फ्री रिटर्न है 8% की, मार्केट है 16, बीटा है 0.7। आपसे एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछ रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया इंटरेस्ट रिस्क फ्री RM माइनस इंटरेस्ट रिस्क फ्री इनटू द बीटा। इसको सॉल्व करेंगे 13.6% हो गया। अब कह रहा है कि अदर सिक्योरिटीज उसका आप बीटा निकालें अगर उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न 24% है, यानी हमें ये पता है और हमें बीटा निकालना है। तो देखिए हमारा जो रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी है वो 24% है, मार्केट 16 है, रिस्क फ्री 8% है। सो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को पुटअप करेंगे। इस फॉर्मूला में अब हमारे पास क्या है कि हमें ये पता है और ये मेरा क्वेश्चन मार्क है, और हमें ये पता है, पुटअप करेंगे, बीटा को सॉल्व करेंगे, इसका रिस्क फैक्टर 2 आ जाएगा। तो अभी इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते जाएंगे। देखिए आपकी सिक्योरिटी है उसकी 0.28 है, और जो आपका जो मार्केट रिटर्न है वो 15% है, जो आपका रिस्क फ्री रिटर्न है वो 7% है। यू नीड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न, ऑल्सो फाइंड आउट द बीटा ऑफ द सिक्योरिटी विच हैज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 20%। आपका इंटरेस्ट फ्री 7% है, मार्केट 15 है, बीटा 0.8 है, इंटरेस्ट रिस्क फ्री है 0.7, मार्केट रिस्क फ्री इंटू द बीटा आपका हो गया 13.4%। और कह रहा है कि आपका अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% हो, वही सेम ये वाला जो है वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, जो ये है वही अप्लाई हो रहा है एक्चुअली। फाइन, यही सेम चीज़ अप्लाई हो रहा है, समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है आपके पास कि आपको रिटर्न पता है, रिस्क फ्री पता है, मार्केट पता है, बीटा नहीं पता है। ठीक है, सॉल्व करेंगे, बीटा 1.625 आ गया। तो मतलब बीटा दिया हुआ है तो आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं, और अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है तो बीटा निकाल सकते हैं। इन द सेम वे विल गो फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कह रहा है आपका, रिटर्न ऑन द शेयर्स ऑफ द ABC लिमिटेड एंड PQR लिमिटेड। ईयर 1 है, ईयर 2 है। ईयर 1 में आपका 11% है, 17% है, PQR में 20% है, 8% है। कह रहा है देखो जी आप क्या करो, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो निकालो अगर ये 50-50% है, और कह रहा है कि आप क्या करें, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालिए अगर ये 60 और 40% है। तो वही आ गया जो वेटेज वाला जो फॉर्मूला होता है। फाइन, आइए देखते हैं अब इसमें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास और क्या दे रखा है। हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सारे स्टॉक्स भी निकालने हैं हमने,
कोवेरियंस एंड कोएफिशिएंट एंड कोरिलेशन बिटवीन टू निकालने हैं। पोर्टफोलियो रिस्क ऑफ बोथ आर इन्वेस्टेड इन 2:1 निकालने हैं। ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क अगर हमारा इन्वेस्टमेंट 1:1। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, यहाँ पर देखिए क्या होगा, समझिए। अब एबीसी लिमिटेड का क्या है ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 इयर्स का रिटर्न दिया हुआ। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा साल का रिटर्न होगा तो हम उसका एवरेज कैलकुलेट कर लें। तो एवरेज क्या होगा, 11 + 17/2, ये 14% हो गया। पीक्यूआर का आपने कितना दिया हुआ है, देखिए 20% एंड 8% दिया हुआ है। 28/2 14% हो गया। अब हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न 50-50% पे क्या हो, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, वेटेज 1 इंटू R1 फिर वेटेज 2 इंटू R2, ठीक है। तो ये आपका हो गया 0.4 इंटू 14%, 0.4 इंटू 14%, ये हो गया 14%। अगर वेटेज 60% है और 40% है तो क्या होगा, 0.6 इंटू 14%, 0.4 इंटू 14%, दिस कम्स टू 14%। फाइन, अब हमारा स्टैंडर्ड डिविजन क्या निकलेगा, तो स्टैंडर्ड डिविजन ABC का क्या होगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ईयर में इनका रिटर्न था 11% और यहाँ क्या था 17%। इनका एवरेज रिटर्न है 14 और यहाँ पे क्या एवरेज रिटर्न है 14, ठीक है। तो क्या हो गया -3², ये क्या हो गया +3²। तो इसको हमने पुटअप किया, -3² + 3² डिवाइडेड बाई 2, सो दिस कम्स टू योर 3। फिर स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ PQR लिमिटेड है, ये क्या होगा आपका 20 - 14², 8 - 14², दिस कम्स टू 6। फाइन, नाउ विल गो एंड फाइंड आउट द कोवेरियंस। सेकंड आपसे क्या पूछ रहा था, कोवेरियंस पूछ रहा था। तो देखिए कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है। कोवेरियंस का फॉर्मूला आपको पता है, RA - RA बार इंटू RP - RP बार एंड इसको मल्टीप्लाई करना है। दो केस का क्या हो गया, 11 - 14, 20 - 14 प्लस 17 - 14, इसको हमने मल्टीप्लाई किया और हमारा जो n है वो 2 है, उससे डिवाइड किया, तो हमारा जो कोवेरियंस है वो -18 आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारा जो होगा वो कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ A एंड स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ B, ये हमें पता है, इसको हमने पुटअप किया तो हमारा कोरिलेशन क्या हो गया, -1 आ गया। अब अगला हमें निकालना है पोर्टफोलियो रिस्क। अब देखिए हमें कोरिलेशन पता है तो पोर्टफोलियो रिस्क निकालना है, कब, जबकि वेटेज 2:1 हो। तो यहाँ पे आपका वेटेज A कितना है 2/3 और यहाँ पे वेटेज B कितना है 1/3, ओके। और आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है आपका, वो स्टैंडर्ड डिविएशन आपका दिया हुआ है। फाइन, तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन हमने निकाला है एक्चुअली। फाइन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है हमारे पास वो है 1 का 3, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 जो है वो है 6। हमने क्या किया, वेटेज A² इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन A², वेटेज P² इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन P², 2 इंटू वेटेज A इंटू वेटेज P, कोरिलेशन कोएफिशिएंट वेटेज A इंटू वेटेज P। फाइन, इसको हमने पुटअप किया, फॉर्मूला में सॉल्व किया, तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा है 0, मतलब रिस्क क्या है, बिल्कुल नील है। अब यही रेशियो 1:1 होता है, तो 1:1 में क्या होगा, वेटेज ऑफ A क्या हो गया हाफ, वेटेज ऑफ B क्या हो गया हाफ, ठीक है जी। फिर हमने स्टैंडर्ड डिविएशन इसका निकाला, फिर वही स्टोरी कंबाइन स्टैंडर्ड डिविएशन का कि वेटेज A² स्टैंडर्ड डिविएशन A², फिर वेटेज B² स्टैंडर्ड डिविएशन B², फिर 2 इंटू वेटेज A वेटेज B स्टैंडर्ड डिविएशन A स्टैंडर्ड डिविएशन B एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ A एंड B, ठीक है जी। फाइन, तो इसको सॉल्व किया तो इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा है वो 1.5 आ रहा है। आते हैं अब आगे क्या बोल रहा है हमारा, अगले इलस्ट्रेशन में क्या बोल रहा है, देखिए हैव ए लुक ऑफ इट। फाइन, तो इलस्ट्रेशन 4.24 में क्या बोल रहा है कि देखिए फर्स्ट केस का बीटा फैक्टर 1 है, 1.25 है, 1.7 है, 1.5 है, 1.6 है। प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी 7%, मतलब रिस्क फ्री 7%, और मार्केट रिटर्न जो है 10%। सिंपल हो गया ना। हमारा फॉर्मूला क्या होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न का, इंटरेस्ट रिस्क फ्री RM माइनस इंटरेस्ट रिस्क फ्री इंटू बीटा। 5 केस है, ठीक है जी, ये तो सबका सेम रहने वाला है। डिफरेंस क्या है बताया था ना आपको, भाई सबसे ज़्यादा रिस्क इसका है तो सबसे ज़्यादा रिटर्न इसमें होगा, सबसे कम रिस्क यहाँ पे तो सबसे कम रिटर्न यहाँ पे होगा। मोर रिस्क मोर रिटर्न, लेस रिस्क लेस रिटर्न, नो रिस्क नो रिटर्न। तो बस बीटा हमने यहाँ पे इसकी अलग अलग बीटा है उसको रिप्लेस करना है।
सॉल्व करना है, तो इसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न 10 है और ये हमारा सॉल्व होकर आ गया। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। अब कुछ सॉल्व करके आपको दिखा दें। आइए 4.25 को आप देख लें। फाइन, 4.25 में क्या बोल रहा है, देखिए 4.25 में क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर मार्केट है ना वो है 4%, और जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो है हमारा 14%, और जो आपका इंटरेस्ट रिस्क फ्री है ना वो कह रहा है 7%। अब कह रहा है कि कोवेरियंस ऑफ द रिटर्न ऑफ द मार्केट रिटर्न ऑफ शेयर ऑफ द सैम लिमिटेड ओवर द सेम पीरियड हैज बीन 20, यानी जो कोवेरियंस है इस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज एंड मार्केट की वो 20। अब कह रहा है आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो। तो देखिए क्या कह रहा है कि आपका वेरिएंस क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी योर वेरिएंस। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर होता है, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन 0.4, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है आपका 0.4, तो स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.16 हो जाएगा। ठीक है, 0.16 हो जाएगा। फाइन, नाउ व्हाट यू विल डू, विल गो एंड कैलकुलेट द बीटा। तो कोवेरियंस ऑफ योर मार्केट एंड देन सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय योर स्टैंडर्ड डिविएशन एम स्क्वायर। कोवेरियंस आपका 20, वेरियंस आपका आ गया 16, दिस कम्स टू 1.25। अब बोलेंगे 0.16 नहीं, मतलब हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन कितना था 4 है ना, तो 4 है तो हम इसको 4 स्क्वायर भी ले सकते हैं, दिस कम्स टू 16। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, बीटा निकल कर आ गया। फाइन, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एज पर योर कैपम। हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, इंटरेस्ट रिस्क फ्री आर एम माइनस योर इंटरेस्ट रिस्क फ्री इंटू द बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रिस्क फ्री क्या हो जाएगा 7%, 14% माइनस 7% into the beta, that is your 1.25. So this comes to your 15.75% हो गया। तो ये हो गया आपका फाइन। अब इसी तरीके से फिर आप 4.26 देखें। ठीक है जी, 4.26 देखें। फाइन, तो 4.26 क्या कह रहा है देखें आप, तो 4.26 में क्या कह रहा है, तो 4.26 में क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि देखो जी जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ जो सिक्योरिटी है ना वो है 2.5%, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट है ना वो है 2%, और जो रिस्क फ्री रिटर्न है IRF है वो है 13%। एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, जो रिटर्न फ्रॉम मार्केट है वो है 15%। नाउ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, ये आपका है 0.8। तो ये फर्स्ट केस है। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो व्हेन बीटा इज 0.5 एंड जो IRF है ना वो है 10%। ठीक है जी, तो देखिए जी इसका सोल्यूशन क्या होगा आपका। फाइन, तो यहां पर हमने क्या करना है, सबसे पहले बीटा निकालना है। बीटा का फॉर्मूला क्या है, कोरिलेशन ऑफ RMN इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ S एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ M।
तो आपका कोरिलेशन कितना है 0.8 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम कितना है आपका 2.5 है, मार्केट कितना है 2 है। इसको सॉल्व करेंगे, बीटा निकल कर आ गया। ठीक है जी, सो यू गॉट द बीटा। नाउ रिटर्न फ्रॉम द सिक्योरिटी कितना है, IRF प्लस RM माइनस योर IRF इंटू द बीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फाइन देखें आप, तो ये हो जाएगा 13% प्लस योर 15% माइनस 13% इंटू 1, सो दिस कम्स टू 15%। उसी तरीके से मान लीजिए अगर आपका जो बीटा है वो 0.5 हो गया और इंटरेस्ट रिस्क फ्री 10% हो गया, तो ऐसे केस में क्या होगा फिर आपका, व्हाट विल हैपन, तो ऐसे केस में जो आपका रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी होगा वो IRF RM माइनस IRF इंटू बीटा होगा। दिस कम्स टू 10%, 15% माइनस 10% इंटू 5 एंड ये आपका जो आ गया 12.5%। ठीक है ना, तो ये आपका कैपिंग के फॉर्मूला से सॉल्व होता चला जाएगा। फाइन, तो वैसे देखिए आप 4.27 क्या बोल रहा है आपका, व्हाट दे टेलिंग फॉर द 4.27, क्या बोल रहा है आपका 4.27। यहाँ पे जो आपका मार्केट रिटर्न है वो है 18%, जो IRF है वो है 16%, जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट है वो है 30%। अब कह रहे हैं कि हमें क्या करना है ना, स्लोप ऑफ CML कैपिटल मार्केट लाइन, ठीक है ना, कैपिटल मार्केट लाइन हमने ये निकालना है। कह रहे जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर फॉलोइंग म्यूचुअल फंड, ठीक है ना, जो हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न है केस 1 में म्यूचुअल फंड की, फाइन, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 13%। केस 2 में जो है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन इज योर 16%। केस 3 में जो है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 15%। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, the slope of your capital market is your found as follows. So how much the slope we have, RM minus your RF, standard deviation of M 0.18, 0.06, 0.30 and this comes to your 0.40। अब कह रहा है कि देखो जी हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमने निकालना है। फाइन, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल मार्केट लाइन, तो कैपिटल मार्केट लाइन का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होगा, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो होगा IRF RM माइनस RF, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ P, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ M, ये आपका क्या हो जाएगा देखें आप। फाइन, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि IRF, और ये जो है वो क्या है, ये स्लोप है आपका इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ P। तो म्यूचुअल फंड 1 का क्या होगा आपका 6% प्लस 0.4 इंटू 13%, दिस कम्स टू 11.2%।
म्यूचुअल फंड 2 6%, 0.4 into 16, this comes to 12.4%. Mutual fund 3 is just 6%, 0.4 into 15 is your 12%. ठीक है, तो ये आपका आ गया फाइन। तो अब इसी तरीके से आपका जो है वो क्या है, वो है आपका 4.28 है। क्या कह रहे हैं देखिए, 4.28 में अलग अलग पोर्टफोलियो है, उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न है 30% है, 22% है, 20% है। इनका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 24% है, 18% है, 15% है। नाउ व्हाट दे आर टेलिंग कि हमारा जो मार्केट इंडेक्स है ना, मतलब जो हमारा इंटरेस्ट रिस्क फ्री है, वो तो 10% है, और जो रिटर्न फ्रॉम मार्केट है ना वो 19%, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का है ना वो 12% है। तो रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो क्या होगा, इंटरेस्ट रिस्क फ्री RM माइनस IRF इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ P, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ M, so 0.10, 0.19, 0.10, 24/12, 0.28 is your 28%। तो ये हो गया 4.28 है, फाइन। नाउ व्हाट विल डू, अब हमारे पास 28% आ गया, फाइन। नाउ फॉर बी का क्या हो जाएगा देखिए, रिटर्न फ्रॉम बी। तो हमारा इंटरेस्ट फ्री 0.1 है, प्लस जो हमारी मार्केट रिटर्न है 0.19 है, माइनस 0.10 है, ये 18/12 है। इसको आप सॉल्व करेंगे 23.5% आ रहा है। फिर RC क्या होगा आपका, ये 0.10 है, 0.19, 0.10, 15/12, इसको सॉल्व करेंगे 21.25% होगा। तो देखिए इनका जो एक्चुअल रिटर्न है ना, जो एक्चुअल रिटर्न है ABC का, वो है 30%, 20%, 20%, और जो इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो है 28%, 23% और 21.2%। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% है, और आप अर्न कितना कर रहे हैं, 30% कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड 23 है, आप अर्न कम कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड 21 है, आप अर्न कम कर रहे हैं, फाइन। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि जो ए है ना, जो ए है, फाइन, वो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, फाइन। तो ऑब्जर्वेशन यही होगा कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो ए इज मोर देन the required rate of return. So on CML, portfolio A is
efficient portfolio. But portfolio B and C expected return is less than required rate of return. So these two are inefficient पोर्टफोलियो. तो ये क्या है? इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज है. ठीक है ना. चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला आपके पास 4.29 क्या कह रहा है देखिए. 4.29 में क्या कह रहा है कि देखो जी, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड बी. तो कह रहा है कि देखो ड्यूअल स्टेबल एंड ग्रोथ, डल स्टेबल एंड ग्रोथ, प्रोबेबिलिटी 0.2, ये इनकी प्रोबेबिलिटी है. एक्सपेक्टेड रिटर्न ए की अलग अलग कंडीशन में ये है, अलग अलग प्रोबेबिलिटी में ये है. हमने कोवेरियंस एंड कोरिलेशंस निकालना है. तो देखिए प्रोबेबिलिटी के केस में जो अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है क्या होता है, फिर मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ, बुक आप खरीद लें, फाइन, अपने पास रखें और उसके हिसाब से पढ़ें. ठीक है जी. माई वीडियो इज नॉट सब्सटीट्यूट फॉर बुक्स. अगर आपके हाथ में बुक होगा तो फिर आपको सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आएगा. फाइन. सो लेट अस हैव ए लुक ऑफ इट. सो वी टॉक अबाउट फॉर इन्वेस्टमेंट ए. अब इन्वेस्टमेंट ए में क्या आपका देखें, we are having different climate, we have the probability, we have the return, we have the probability into the return, we have the return minus par, then we have that. So we are having the economic condition, so different economic condition, we are having the probability, that is P, we are having the returns, that is RA, we are having the probability into RA, we are having the RA minus R bar, we are having the probability into RA minus RA bar a square. So we are having three conditions. We are having dull, we are having a stable, we are having growth. Probability is 0.2, probability is 0.5, probability is 0.3. Our return is 10%, 14%, then 20%. We have the probability is 0.2 is there. Now we'll multiply. So we got 2, we got 7, we got 6. तो हमारा expected return कितना हो गया 15%. So we have got the expected return as 15%. अब देखिए RA minus R bar क्या होगा, 10 minus 15 minus 5, 14 minus 15 minus 1, 20 minus 15 is 5. Now RA minus RA bar minus 5 square 25, 25 into 0.2, मतलब ये क्या हो रहा है देखिए, फर्स्ट केस के लिए क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी कितना है 0.2, RA कितना है आपका, RA है आपका 10 है माइनस RA बार 5 है, इसका स्क्वायर. तो ये क्या हो गया 0.2 इंटू 25. तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 5.0, 0.5 and we have got 7.5. So we got total is your 13. In the same way we will go and calculate for the investment B. We'll go and calculate for the investment B. So आइए we'll go and calculate for the investment B. तो investment B में आपके पास क्या होगा देखें, we will have the economic climate, we'll have the probability, we'll have the return, we have the probability into return, we have RA minus RA bar.
So economic climate is your dull, is your stable, is your growth. What about the probability? 0.2, 0.5, 0.3. What about their returns? 6%, 15%, 11%. Probability into the return 1.2, 7.5, 3.3. This comes to your 12%. We are having RB minus RB bar minus 6 plus your 3 minus 1. We'll have the probability into RB minus RB bar square. Okay, so we got 7.2, we got 4.5, we got 0.3. This comes to your 12. So variance of investment of beta is 12. Okay, तो देखिए हम क्या करेंगे, what we will do, we'll go and calculate the standard deviation of A. तो उसका वेरिएंस 13 था, वो हो गया 3.6. We'll go there and calculate the standard deviation B. इसका है 12. This comes to 3.46. अब अगला काम है हमें कोवेरियंस एंड कोरिलेशंस को निकालना. तो सबसे पहले हम कोवेरियंस निकालेंगे. देखिए कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है. तो कोवेरियंस के लिए जो टेबल बनाएंगे, फाइंड कोवेरियंस ऑफ ए एंड बी. तो यहां पर क्या होगा, we'll have about the economic conditions, economic climate, we'll have the probability, we'll have the return, we'll have the probability into the return, we'll have the P minus the R. So you see, we are having is your economic climate, we are having the probability, we are having the returns, probability into return, R minus R bar, probability into R minus R bar square. अब देखिए क्या होगा. तो यहां पर क्या हो गया, वी हैव गॉट डल, वी हैव गॉट स्टेबल, वी हैव गॉट ग्रोथ. probability is 0.2, 0.5, 0.3. नाउ रिटर्न देखिए हमारा क्या है, फाइन. एवरेज रिटर्न हमारा क्या है, 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2. तो 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो गया, फाइन. अच्छा, इसमें हमारे पास ये भी कह रहा है कि हमें कह रहा है कि रिटर्न बताओ अगर हमारी जो है ना 50-50% हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. तो एक्चुअली ये जो है वो, ये हमारा रिटर्न हम निकालने जा रहे हैं और रिस्क निकाल रहे हैं ऑफ 50% एंड 50% इन्वेस्टमेंट. तो आइए, एवरेज रिटर्न क्या हो गया, 8 हो गया. और यहाँ पे आपका 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, दिस कम्स टू 14.5. देन वी हैव गॉट 20 प्लस 11 डिवाइडेड 2, दिस इज 15.5. So probability into the return, this comes to 1.6, 7.25, 4.65. तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका हो गया 13.5%. आर माइनस आर बार 8 माइनस 13.5 माइनस योर 5.5 प्लस योर 1.0 प्लस योर 2.0. अब फिर वही चीज आर माइनस आर बार स्क्वायर इंटू द प्रोबेबिलिटी, तो ये आपका आएगा 6.05. वी हैव गॉट 0.5.
we got 1.2, so we have got 7.75. तो ये हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए एंड बी, ये क्या हो जाएगा आपको? सो दैट इज योर रूट अंडर 7.75, दैट कम्स टू 2.78. ठीक है, चलिए, तो अगर 50-50% होगा तो इनका स्टैंडर्ड डिवीजन क्या आएगा? 2.78 होगा. और अब हमें लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकालनी है वो कोवेरियंस, और जब कोवेरियंस निकलेगा तो हम कोरिलेशंस निकालेंगे. तो आइए, कोवेरियंस का टेबल फॉर्मूला क्या है? फाइन कोवेरियंस. देखिए, कोवेरियंस फिर वही अलग अलग कंडीशंस. इकोनॉमिक क्लाइमेट, वी हैव द प्रोबेबिलिटी, वी हैव द आर ए माइनस आर ए बार, वी हैव द आर बी माइनस आर बी बार. So economic climate, we have the probability, we have the RA minus RA bar, RB minus the RB bar, probability into RA minus RA bar, RB minus RB bar. So we are having dull situation, we are having a stable, we are having growth 0.2, 0.5, 0.3, minus 5, minus 1, plus 5, minus 6, plus 3, minus 1. इसको सॉल्व करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस वैल्यू विल बी 6 माइनस 1.5 माइनस 1.5. इनका सम हमारे पास कितना हो गया? 3.0 हो गया. नाउ द लास्ट पार्ट, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द को रिलेशन. ठीक है, इसको हम आर से भी डिनोट करते हैं. तो कोवेरियंस ऑफ ए एंड बी divided by standard deviation of A and standard deviation of B, 3.0, 3.6 into 3.46. This comes to plus 0.24. तो correlations भी निकल गया. Now we can find out the combined standard deviation. So standard deviation of the portfolio क्या हो जाएगा? वही हमारे पास weightage of A square, standard deviation of A square, weightage of B square, standard deviation of B square, 2 into weightage A, weightage B, standard deviation of A, standard deviation of B, and the correlation coefficient. So this 0.25, and then 13, then 0.25, then 12, then 2 into 0.5 into 0.5 into 3.6 into 3.46 and into correlation coefficient. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 2.78. So this is what we have got the combined standard deviation. ठीक है, तो ये आपके पास हो गया. नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 4.3. 4.3 में क्या बोल रहा है? फाइंड these 3 questions are going to be important. So have a look what they are telling actually. 4.3 में क्या कह रहा है आपका? देखिए, इसमें कह रहा है कि जो हमारी 2 सिक्योरिटीज है ना, ए एंड बी, उनकी वेरिएंसेस है. तो वेरिएंसेस मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे रूट अंडर करके. इनकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 15% और 12% है. कोवेरियंस जो है इनकी वो 3 है. कह रहा है आपको रिटर्न निकालना है अगर इनके रिस्क अलग अलग हैं. जैसे फर्स्ट में इनका जो है रिस्क है, जो मतलब इनका जो वेटेज है 0.2 0.8 है, सेकंड में 0.7 0.3 है, थर्ड में 0.5 0.5 है. तो चलिए इसको हम यहीं से आपको बता देते हैं. फाइन, वेटेज 0.2 है, 0.8 है, तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा? 0.2, और इसका रिटर्न था 15%. 0.8 इंटू 12%, 12.6% हो गया. फाइन, नाउ वी कैन फाइंड आउट द, तो 12.6% हो गया. फाइन, नाउ वी कैन फाइंड आउट द वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो. अब देखिए, वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो आपका क्या होगा? फाइन, तो वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो आपका वही है दैट यू नो,
दैट इज फार्मूला आपको पता है कि वेटेज ऑफ ए है और फिर इसका जो है स्टैंडर्ड डिवीजन मतलब वेटेज ऑफ ए स्क्वायर है, फिर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए स्क्वायर है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या वेटेज है आपका 0.2 है, फाइन। सो विल टेक दैट वेटेज स्क्वायर दूसरा में आपका जो है फाइन। यहाँ पे देखिए कुछ मिसप्रिंट हो रहा है, एक्चुअली मिसप्रिंट ये हो रहा है कि 0.22 नहीं है, ये 0.2 का स्क्वायर है। समझ रहे हो बात को? इसको आपको ऐसे लिखना है 0.2 स्क्वायर, और यहाँ वेरियंस डायरेक्ट दिया हुआ है तो वेरियंस उसका ऑलरेडी स्क्वायर होता है, तो हम सीधा इसको लिख लेंगे प्लस, फिर हम इसको लिखेंगे 0.8 स्क्वायर। प्रिंटिंग मिस्टेक है, समझ रहे, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। इंटू 12 और फिर होता है 2 इंटू 0.2 और इनका आपका जो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बी, बट इन्होंने कोवेरियंस दे रखा है तो विल टेक द डायरेक्ट द कोवेरियंस, दैट इज 3, फाइन। तो वेरियंस कितना हो गया 9.16 आ गया, तो स्टैंडर्ड डिवीजन कितना हो गया 3.03 आ गया। वैसे अगर हमारा प्रोपोर्शन क्या हो 0.7 एंड 0.3 हो, तो एवरेज तो आपको पता ही है 0.7 इंटू 15.3 इंटू 12, फाइन 14.1% है। और फिर यहाँ पे फिर वही मिस्टेक हो रहा है आपका, ये 0.7 स्क्वायर है और ये 13 है और ये 0.3 स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा ये स्क्वायर है, ये पॉइंट नहीं है, डोंट कंफ्यूज, ठीक है ना। और ये 12 है और ये फिर 2 इंटू वेटेज 1 वेटेज 2 और सीधा कोवेरियंस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया √100 2.95, और प्रपोर्शन अगर 0.5 एंड 0.5 है तो आपका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 2.78 आ जाएगा, ठीक है जी। तो लाइक दिस यू नीड टू कैलकुलेट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास 4.31 है, ग्राफ बनाना है हमें, फाइन। ये अलग अलग पोर्टफोलियो है, इनके एक्सपेक्टेड रिटर्न है और उनका एक्सपेक्टेड रिस्क है, फाइन। So we'll just form a graph, actually we'll prepare. So under the rule of dominance, a portfolio is efficient which has highest return for the given level of the risk and lowest risk. On the basis of this rule, portfolio 2nd, 4th, 5th and 8th seems to be efficient, and portfolio 1, 3, 6 and 7, 9 and 10 are feasibly but inefficient, right? तो हम इसको ड्रॉ करेंगे। देखिए हमारा जो रिटर्न है वो 24% है और 24% हमारा रिटर्न है, फाइन। हाँ, ये रिटर्न हमारा यहाँ पे 24% है और हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन जो है फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, 24% है। हमारा जो ये है वो कितना है, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, फाइन। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न और यहाँ पे रिस्क ले लिया, ठीक है जी। उसके हिसाब से इसका सारा पॉइंट इसमें पुटअप कर दिया, फाइन। और ये पुटअप करने के बाद जो है फाइन हम इसमें से कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद आपका जो इसके ऊपर जो पॉइंट आएगा वो एफिशिएंट पोर्टफोलियो होगा, और ये बाकी जो ये भी एफिशिएंट है, और ये जो बाकी सब आपको जो दिख रहे हैं दीज आर गोइंग टू बी इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो। तो ये जस्ट एक ग्राफ बनाना आप सीख लेंगे, फाइन। अगर कोई दिक्कत है वो बताएंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इलस्ट्रेशन 4.32। कह रहे देखो, ए वांट्स टू इन्वेस्ट 1 लाख इक्वली in the following security: 8% debenture of the XYZ Limited and equity shares of Indian company. Kara, what should be the return on equity shares so that he can earn overall return of 12%? यानी ओवरऑल रिटर्न मतलब क्या है, 12% है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको पता नहीं है और आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, फाइन। बॉन्ड का रिटर्न आपका 8% है, फाइन। तो हमारा जो है व्हाट दे आर टेलिंग, फाइन, कि 0.8 इंटू 0.5 ये पता नहीं है, ये ओवरऑल 12 है। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, फाइन, तो इससे हमारा क्या एक्स निकल कर आ जाएगा, तो ये 16% हो गया। कह रहा है अगर जो रिस्क है डिवेंचर का वो 4% है, यानी स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ डी है 4%, शेयर्स का भी 4% है, फाइन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है दोनों के बीच में 0.8 है, फाइन। वेटेज 0.5 है, तो हमने फिर स्टैंडर्ड डिवीजन में फॉर्मूला में रखना है, तो ये 14.4 आ गया। तो हमने इसको स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, तो ये √100
14.4 आ जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3.795 हो गया। वैसे देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास दो सिक्योरिटी है, दो सिक्योरिटी में एक्सपेक्टेड रिटर्न है 10-15%, इसकी स्टैंडर्ड डिवीजन है 5 और 7%। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यू कैन हैव ए लुक, फाइन। कह रहा है हमने 40% ए में इन्वेस्ट किया, 60% बी में इन्वेस्ट किया, 0.4 इंटू 10%, 0.6 इंटू 15%, हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है 13%। अब इनके कोरिलेशन कोएफिशिएंट है +1, हमने स्टैंडर्ड डिवीजन कंबाइन निकाला, इसका फॉर्मूला पुटअप किया, इसको सॉल्व किया, फाइन। तो स्टैंडर्ड डिवीजन 6.2 आ गया। अगर मिनिमम रिस्क है तो -1 स्टैंडर्ड डिवीजन के साथ लेना है, मैक्सिमम में +1 के साथ लेना है, तो उसका स्टैंडर्ड डिवीजन 2.2 आएगा। एंड द लास्ट वन वी हैव इज योर फाइन। तो लास्ट वन जो है इसमें क्या कह रहा है कि एन इन्वेस्टर इज होल्डिंग टू स्टॉक अल्फा एंड ओमेगा, ठीक है जी। अब इनकी अलग अलग कंडीशन है, अभी जैसे हमने किया था गुड नॉर्मल, इनकी प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.2, 0.5, इनका रिटर्न अलग अलग कंडीशन में ये है, ओमेगा के ये है, मार्केट का ये। कह रहे रिस्क फ्री रिटर्न जो है वो 8% है। हमको कैपिम कंडीशंस के हिसाब से जो है हमें इनकी कंटिन्यू होल्ड टू, शुड इन्वेस्टर कंटिन्यू टू होल्ड, तो हमको इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है और उसके हिसाब से जो हमको बताना है कि हम किस में पैसा लगाएं, किस मान में। तो देखिए हमारी प्रोबेबिलिटी है और ये इनका रिटर्न है, तो हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी इनटू द रिटर्न। तो ये क्या होगा, आर का एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। फिर वैसे ही हमने ओमेगा का निकालना है, तो ये हमारा आर का एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। फिर हमसे मार्केट का निकालना है, तो हमारा मार्केट का एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। नाउ व्हाट वी विल डू आफ्टर दैट, calculate the covariance of the alpha omega and market. We have the good normal and so probability 0.3, 0.2, 0.5, RA minus R bar 16.3, 7.3 minus 12.7, RO minus R bars, ठीक है, मतलब जो एवरेज निकाला उसको माइनस करना है। फिर मार्केट का हमने करना है फ्रेंड। फिर हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी 1 इंटू 3, प्रोबेबिलिटी 2 इंटू 3 एंड प्रोबेबिलिटी 3 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारे जो है वो, तो हमारा ये हमारा वेरिएंस है मार्केट का। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट क्या होगा, तो ये वेरिएंस हो गया 218.02। अब बीटा ऑफ अल्फा क्या होगा, वो होगा कोवेरिएंस अपॉन द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट स्क्वायर, 191.02 डिवाइडेड बाय 218, दैट इज 0.87। वैसे बीटा ऑफ ओमेगा क्या होगा, कोवेरिएंस ऑफ ओएम अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एम स्क्वायर, 227.79 डिवाइडेड बाय 218, इट्स 1.045। तो भाई कैपएम के हिसाब से आरए का रिस्क फ्री रिटर्न 0.8 है, मार्केट रिटर्न जो है वो है 5.7, यहाँ पे हमने निकाला हुआ है, माइनस जो हमारी जो रिटर्न है वो 0.8 है, इसकी हमारी जो रिस्क है वो 0.87 है, तो इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 5.98 है, ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेड 5.98 है, लेकिन ये कमा कितना रहा है, ये अभी कमा रहा है एवरेज 4.7 से। इनके एक्सपेक्टेड रिटर्न 5.6 है, ये कमा कितना रहा है 5.3। तो कह रहा है एज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 5.98 एंड ओमेगा इज 5.6, बोथ आर मोर देन जो उनकी एक्चुअल अर्निंग है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ये रिक्वायर्ड रिटर्न है, तो ये इनसे ज़्यादा है। तो इन्वेस्टर ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इन्वेस्टर को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उससे आप कम कमा रहे हैं, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पोर्टफोलियो सिलेक्शन मैनेजमेंट, फाइन। अब एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा मैं बाद में, अभी नहीं बनाऊंगा, अनसॉल्व के कुछ क्वेश्चंस हैं, बट आप इसको बना सकते हैं, जितने भी आपने किए हैं ना उसको बना सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करो, फाइन। तो फिर आज के लिए आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरी तरह से, पहले थ्योरी हो गया फिर प्रैक्टिकल, और अब ये सारे इलस्ट्रेशंस मैंने करवा दिए, तो इसको अब कंप्लीट करें, इसमें से अनसॉल्व के क्वेश्चंस लगाएं, कुछ अनसॉल्व के क्वेश्चन मैं कर दूंगा, इस बीच में आपके जो डाउट्स हैं उसको आप भेज दें। और इसके बाद जो बच्चों का कंसर्न है, तो बच्चों का जो कंसर्न है वो 2 चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। तो ये फटाफट 2 दिन के अंदर मैं वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा, और जो बच्चे पैनिक हो रहे हैं फिर मैं उनको बताऊं कि उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लॉकडाउन अगर खुलेगा तो आपका सोशल डिस्टेंसिंग से कुछ फेस टू फेस क्लासेस भी स्टार्ट होगी, और नहीं तो आई एम वर्किंग हार्ड ऑन दिस एक्चुअली, और इसको जल्दी से जल्दी जो है मैं आपको बनाकर आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। सो ओके, बाय बाय फॉर नाउ एक्चुअली, ठीक है।